तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। राजा से राजा के पास ना खबर आती कि हमारे में कट्टन ने वही एक अलग टाइप का ना अनाज यहाँ पे उगा लिया है। राजा भी कहता है क्या बात करो, सच्ची में मजाक नहीं ना कर रहे हो। नौकर भी कहता ना हम कोई भी मजाक नहीं कर रहे, शायद उसका नाम आलू है। तो सारे मिनिस्टर भी कहते क्या आलू उसका नाम है? भाई सुनने से तो गजब ही यहाँ पे लगता है, चलो यार हमको मिलवाओ ना। राजा भी कहता या भाई मुझे भी देखना है ये आलू कैसा होता है। अब आते भाई प्रिंस की ओर। याद है पिछले एपिसोड के एंड में क्या बोला था कि बैल और गाय को मारना अलाउ नहीं है, इलीगल है, लेकिन हम गलती से पत्थर उनके सर पे गिरा के मार देंगे। अब बोलेंगे गलती से पत्थर यहाँ पे गिर गया तो सब लोग विश्वास भी कर लेंगे। और ये देखो इस बैल की मौत भी वैसी हुई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कितना झूठ बोलोगे यार, तुमने जानबूझ के मरवाया ना। प्रिंस कहता भाई ये बात किसी को पता कैसे चलेगा, ये देखो मेरे पास तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आसमान से एक पत्थर गिरा और उसकी मौत यहाँ पर हो गई है। इसका मालिक यहाँ पे था, बेचारा बड़ा यहाँ पे रोया था, लेकिन एंड में खुश भी हो गया क्योंकि उसको पैसे मिले थे। हमारे प्रिंस ने उसको पैसे दिए थे, इन शॉर्ट इलीगल तरीके से हमारे प्रिंस ने बैल यहाँ पे लाया था। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता शाबाश प्रिंस, क्या इलीगल के देवता बनोगे। वो भी कहता वो सारी बातें छोड़ो ना यार, मीट यहाँ पे खाया जाए। तो बैल का मीट और साथ ही में जो भी है भाई आलू उसको मिलाकर डिश बनता है। बनाने वाला भी कहता है देखो मैंने बना दिया, और क्या बनता है कसम से भाई मजा ही आ जाता है। तो सामने से लाया जाता है, दोनों के मुंह में पानी आता है कि वाह यार आज खाने को मिलेगा। दोनों खाने ही वाले थे, उतने में आवाज आती है राजा पधार रहे हैं। दोनों के गोटे मुंह में आ जाते, मम्मी रे राजा राजा, अरे राजा आ जाएगा। और राजा देख लेगा तो भाई राजा मुझे मारेगा, बहुत मारेगा, और मेरे को तो भाई लिटरली वो कच्चा फ्राई कर देगा बाप मेरा। अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं। तो हमारा जीव फैन कहता अरे टेंशन काहे को लेते हो, आपके पास तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना। तो प्रिंस भी कहता हाँ भाई मेरे पास तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, मुझे टेंशन किस बात का यहाँ पर है। एक सेकंड, नहीं साले मेरे बाप को पता चलेगा कि मैंने जानबूझ के माल के नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पे तैयार किया है, फिर बाप मुझे ऐसा मारेगा ऐसा मारेगा ऐसा मारेगा कि मैं क्या बताऊँ। मैं छुपा देता हूँ, हाँ मैं इसको छुपा देता हूँ। उतने में बाप आ जाता है और कहता किधर है आलू, मैंने सुना तूने कुछ आलू नाम का नया सामान लाया है। तो ये दोनों कहते हैं हेलो जी नमस्कार, मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। तभी है ना बोला जाता है कि मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे को स्मेल आ रहा है, ऐसा लगता है मीट यहाँ पे बना क्या। प्रिंस ब्लैक शीट यार मैंने मीट छुपा दिया, लेकिन उसका स्मेल है ना पूरे कमरे में फैला हुआ है। साले इस बुढ़े का नाक कितना तेज यहाँ पर है। राजा भी कहता है यस स्मेल मुझे भी आ रही है, कहाँ पर है मीट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मीट को मारो गोली, ये देखो आलू आलू, इसी आलू के बारे में बात यहाँ पे कर रहे थे। तो वो भी कहता अच्छा तो ये क्या है वो आलू, समझा क्या तू, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी यहाँ पे करना चाहता है, अगर ये आलू यहाँ पे बेकार रहा तो प्रिंस यहाँ पे खुश हो जाता चलो यार आलू पे चल गया टॉपिक, अब मीट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ये आलू सही आइटम है, ये कुछ बेकार नहीं करेगा। राजा भी कहता मेरे सवालों का जवाब दे, हम आलू कितना उगा सकते हैं एक साल में। हमारा मेन कट्टा भी कहता लगभग साल में 4 बार इसकी खेती यहाँ पे कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 2 टाइम तो हो ही जाएगा। और राजा भी कहता क्या बात करो सच्ची में, चलो यार एक और सवाल का जवाब यहाँ पे दो, कितना हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी कहता है कि अगर कंपेयर करें एक खेत में आलू की खेती की जाए और उसी खेत में क्या बोलते हैं भाई शकरकंद की भी खेती की जाए तो आलू की खेती ना थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर होगी, क्योंकि वो कम स्पेस में भी ज़्यादा यहाँ पे उगते हैं और शकरकंद को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस यहाँ पे लगता है। राजा भी कहता वाह क्या बात करो सच्ची में, फिर तो और भी ज़्यादा उगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे बढ़िया एडवांटेज कि ये जो आलू है ना रेगिस्तान में भी उग सकता है। जो सुनते ही सारे मिनिस्टर भी चौंक हो जाते हैं और राजा सबसे ज़्यादा। वो भी कहता कह दो कि ये मजाक है भाई, रेगिस्तान में कैसे उग सकता है, नो वे। हमारा मेन कट्टा भी कहता उग सकता है, पक्का उग सकता है, मैं बताता हूँ। हमने सबसे पहले हर एरिया से मिट्टी यहाँ पे लिया, रेगिस्तान के एरिया से भी पूरा मिट्टी और रेत यहाँ पे लिया और सब में एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, जहाँ पे हमें मालूम चल चुका है और रेगिस्तान में भी उग सकता है। और यहाँ तक कि हमने बहुत सारे कमरे बनाए, हर कमरे में ना टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा किया कहीं पे कम किया, ताकि हम टेम्परेचर का भी अच्छे से अनुमान लगा ले। और रेगिस्तान में जितना टेम्परेचर होता है ना उतने टेम्परेचर में भी ट्राई मारा, हो गया। और ये सब कुछ रिसर्च ना हमारे जांग ने किया है, इस कलुए महाराज ने किया है। वो भी कहता है अरे यार शुक्रिया शुक्रिया। राजा भी कहता है ये हुई ना बात, तुम दोनों हीरो हो, हीरो हमारे देश को बचाने वाले। और हमारे देश का अननोन हीरो प्रिंस बेचारा सैड यहाँ पे था भाई, साले को कभी भी क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन तो भी खुश यहाँ पे था, हंसता है। वो कहता है यार क्रेडिट मुझे ना मिले लेकिन मैं क्रेडिट के लिए कभी पागल भी नहीं रहता, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये जो ऑडियंस ये जो वीडियो देख रही है ना, ये ऑडियंस का प्यार मुझे मिल गया और की चाहिए मैनू। राजा भी कहता मेरे बेटे हमारे देश में बहुत सारे नालायक बच्चे लोग हैं जो बस खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर तुम जैसे जंग जैसा और न जाने जी फैन जैसा
बच्चे लोग यहाँ पर है जो देश के लिए काम करते हैं। बेटे मैंने कभी तुझे बोला नहीं, लेकिन बेटे मुझे तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बेटा भी कहता अब्बाजान मुझे भी आपसे प्यार है। बाप भी कहता चल अब खेती जाके देखते कैसा होता है। तो खेती में आते हम सब लोग लगे पड़े थे। हमारा प्रिंस बताता है कि इस एरिया से हमें मिला है 350 किलो। तो मिनिस्टर भी कहता माई गॉड 350 किलो, भाई इतने में तो हमारे सिटी का पेट भर जाएगा। फिर हमारा प्रिंस कहता है कि इस एरिया से हमको मिला है 1200 किलो। तो मिनिस्टर भी कहता हो क्या बात कर 1200 किलो, इससे तो भाई पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट का पेट भर जाएगा। फिर हमारा मेन कट्टा कहता है इस एरिया से हमको मिला 3000 किलो। तो मिनिस्टर भी कहता व्हाट 3000 किलो, भाई इससे तो 1 महीने तक हमारे पूरे देश का भी पेट भर जाएगा। राजा भी कहता वाह यार, और हमारे मेन कट्टे ने बोला कि 4 बार साल में 4 बार इतनी खेती हो सकती है, यानी भाई हमारा देश अच्छे से भरपेट खा सकता है। हटो यार मुझे भी करने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना राजा जी रुक जाओ। तो राजा भी कहता रे ना यार आज मुझे मत रोको, आज मुझे खोदने दे। हमारा मेन कटर भी कहता हाँ लेकिन मेरी बात तो सुनो। राजा भी कहता ना ना आज मैं खेती यहाँ पे करके ही रहूँगा, आलू उगा के रहूँगा। ये भी कहता हाँ लेकिन वो आलू उगाने वाली जगह नहीं है, वो तो लैटरिन करने वाली जगह है, हमारे सारे किसान वहीं पे लैटरिन करते हैं। तो राजा भी कहता ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके ठीक है मेरा काम हो गया भाई मैं तो चला। प्रिंस भी कहता चलो टोटल यहाँ पे 4500 किलो से भी ज़्यादा हमारा आज का खेती हो गया है। तो सामने से नौकर भी कहता चलो यार प्रिंस ने और साथ ही में जी फ्रेंड ने मिलके बढ़िया यहाँ पे किया है तो थोड़ा उनकी तारीफ करूँ ना। जो सुंदर राजा भी कहता ऑफ कोर्स यार हम तो तारीफ यहाँ पे करेंगे। तो हमारे मेक कटे के पास आता है और कहता यू आर ग्रेट भाई, तुम बहुत सही है, तुम हमारे देश के एक राजकुमार यहाँ पर हो, कमाल के जो हमारे देश को यहाँ पे बचाओगे। लेकिन एक सेकेंड भाई आलू तो हमने उगा लिया, ये आलू खाने में कैसा लगता है, टेस्टी है ना। हमारा मेक कटा भी कहता बहुत ज़्यादा टेस्टी है, चलो मैं खिलवाता हूँ। राजा भी कहता चलो। तो बैठे हुए थे और आलू का इंतजार कर रहे थे। तो बेटा भी कहता है एक सेकंड हमने खिलाने का वादा कर दिया, इमेजिन करो उनको आलू पसंद नहीं आया तो, क्योंकि तुमने स्मैश पोटैटो दिया है। स्मैश पोटैटो मतलब बस आलू लेकर आलू को उबाल कर उसको बस ऐसा हम क्या बोलते हैं भाई मसल दिया है, उसका चोखा बना दिया है बस। तो हमारा मिंग कहता भी कहता है टेंशन ना लो उनको पसंद आएगा। प्रिंस कहता नहीं यार स्मैश पोटैटो मुझे पसंद नहीं आया। हमारा मिंग कहता भी कहता यार आपको फ्राइज़ खिलाया आपको पसंद आया, आपको भाई मीट के साथ खिलाया पसंद आया, लेकिन स्मैश पोटैटो आपको पसंद यहाँ पे नहीं आया। लेकिन यार स्मैश पोटैटो ये जो आइटम है ना यही ज़्यादातर पब्लिक यहाँ पे खाना पसंद करेगी, क्योंकि ये सस्ती भी होगी और इसको बनाने में भी आसान यहाँ पर होगा। गरीब आदमी को और क्या चाहिए, सस्ती और आसान चीज़। तो बेटा भी कहता है ये आपने सही बोला, तो हम स्मैश पोटैटो खिलाएंगे, लेकिन उससे पहले याद है मेरे को जो खाना खिलाया गया था हम वो खाना खिलाएंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कितने कमीने यहाँ पर, बाप के साथ बदला यहाँ पे लेना है। तो वैसा ही होता, बाप के पास आते हैं, बेटा भी कहता है हेलो अब्बाजान कैसे हो, अरे आपको मिलेगा आराम से मिलेगा चावल आई मीन आलू, उससे पहले ये खाना खा लो। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे प्रिंस बड़ा हिम्मत वाला है, अपने बाप के साथ प्रैंक कर रहा है। बाप भी कहता चलो यार जब तक आलू नहीं आता जब तक मैं यही खा लेता हूँ, ये तो देखने से टेस्टी लग रहा है, लेकिन जैसे खाता है उल्टी कर देता है और कहता है छी थू अभी ये तो टट्टी है, मेरे बेटे तू मेरे को टट्टी खिला रहा है, शर्म नहीं आती। बेटा भी कहता आपको भी ये टट्टी यहाँ पे लगा, ये वही खाना जो मासूम लोग यहाँ पे खाते हैं। राजा भी लाइक व्हाट क्या बात कर रहा है। वो भी कहता यस ये तो और महल वाला है, महल वाला थोड़ा सा स्पेशल होता है, धोकर बनाया जाता है, लेकिन जो गरीब लोग खाते हैं वो और ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है। सोचो यार यही चीज़ें जो कि गरीब लोग खा के अपना पेट यहाँ पे भरते हैं। समझ आया अब्बा जान। अब्बा जान भी कहता यार मुझे समझ आया, तो आज राजा होकर भी मैं ये खाऊंगा और मेरे साथ जितने भी मेरे मिनिस्टर यहाँ पर है ना हम सब भरपेट यहाँ पे खाएंगे। तो मिनिस्टर लोग भी कहते हैं यार हम खाने को तैयार यहाँ पर है। राजा भी कहता यार मैंने खा लिया। हमारा मेन कटर भी आता है कहता बस करो ये लो आलू खा लो, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते आलू का टेस्ट पसंद आता है या फिर नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जी फिर ला के आलू भी देता है और कहता है आलू खा लो। राजा जैसे आलू खाता है उसको मज़ा आ जाता है कि भाई क्या आलू है, तो ये दोनों भी कहते हैं चलो यार राजा को पसंद आया। राजा हो या मिनिस्टर हो सब लोग आलू खा लेते हैं, सबका पेट भर जाता है, सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। एक बूढ़ा आदमी तो ये भी कह देता है कि अरे राजा आप बड़े ग्रेट आदमी हो, और मालूम है क्या आपका कंपेरिजन है ना हम 5 ग्रेट एम्पायर और 3 ग्रेट सेंथ के साथ भी कर सकते हैं। तो ये लोग कौन है, ये बेसिकली हमारे देश के एक टाइम के बड़े कमाल के लोग हुआ करते थे, और इनके टाइम पे हमारे देश ने बहुत ज़्यादा बवाल किया था। लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे लोग जाते हैं कोठे पे और कहते हैं कोई नहीं देख रहा कपड़े यहाँ पे उतारो। बाकी लोग क्या करते हैं किताब लो, किताब के अंदर हमने उन्हें 8 लोग के बारे में लिखा है, अच्छे से पढ़ो और रिपीट यहाँ पे करो। और उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं आया था जिसने देश के लिए इतना अच्छा काम किया था। फिर आता डायरेक्ट हमारा राजा, तो ये लो ठेंगा वाला अवार्ड यहाँ पे ले लो राजा। राजा भी कहता है एक सेकेंड, लेकिन एक सेकेंड मेरे एक सवाल का जवाब यहाँ पे दो, वो जो कमाल के
8 लोग यहाँ पे थे यार। उनके टाइम पे जो मासूम लोग थे उनको खाने की कमी तो नहीं होती होगी। तो मिनिस्टर भी कहता ना ना उनके टाइम पे लोगों की ज़िंदगी बढ़िया थी तो खाने की कमी कैसी होगी। राजा कहता लेकिन मेरे टाइम पर है भाई, मेरे टाइम पर है, मैं कितना बेकार राजा यहाँ पर हूँ। राजा 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 करेजा में समा जा। तो बाकी सभी बड़े सैड हो जाते कि अरे राजा जी ऐसी डिप्रेसिंग बातें यहाँ पे ना करो। हमारे मेन कट्टर से पूछ लिया जाता कि बताओ यार उन 8 लोग के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। हमारा मेन कट्टर ब्लैक शीट यार, वो 8 लोग है ना मिंग डायनेस्टी के समझो गांधी जी यहाँ पे थे। तुम 2-4 उल्टी सीधी बातें बोल दो तो लोग तुमको गाली वाली देंगे, तो भाई मेरे को तो भी मार दिया जाएगा। तो मैं क्या बोलूँ यार। मिनिस्टर भी कहता बोलो तुम्हारा क्या विचार है उन 8 लोग के बारे में। ये भी कहता बेल मेरा ये विचार है कि गोली मारो यार उन 8 लोगों को। तो ये लोग कहते व्हाट 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 यार तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमको डर नहीं लगता क्योंकि 8 ग्रेट सेंस के बारे में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये भी कहता नहीं यार मुझे वो 8 ग्रेट सेंस से बड़ा प्यार है, बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पर है और इतने अच्छे लोग हैं ना, इतने अच्छे लोग हैं कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन यार अब वो थे ना तो जा चुके, अब उनको यहाँ पे भुला दो। उनके टाइम की बात अलग थी, उनके टाइम के लोग अलग थे, तो वो लोग जो तरीका यूज़ किए थे ना उनके टाइम पे काम आया। लेकिन सेम तरीका तुम आज यहाँ पे यूज़ करोगे तो काम यहाँ पे नहीं आएगा। तो उनकी पुरानी यादें भुलाओ, अपना नया दिमाग लगाओ, नया नॉलेज यहाँ पे लगाओ, नया 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 सबकी फाड़ के रख दो। क्यों राजा? तो राजा भी कहता यस तुमने सही यहाँ पे बोला, उनकी पुरानी बातें भुलाओ, अब नए देश में नए नया हमें एक नया चाहिए। और तुम जैसे बच्चों का सपोर्ट यहाँ पे रहा, तुम जैसे कलुए का सपोर्ट यहाँ पे रहा तो भाई हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। बस मेरे आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद है ना ये हमारा प्रिंस आराम से मीट खा रहा था और कहता चलो यार भरपेट मैंने मीट खा लिया। और ये एक हफ्ते बाद की कहानी है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है पिछले 1 हफ्तों में तूने लगभग रोज एक बैल को यहाँ पे जान से मारा है और सबका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार कर लिया है। भाई अगर रोज एक एक बैल अचानक से भाई मरते रहेंगे ना तो भाई राजा को शक हो जाएगा और सबका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर तो और ज्यादा शक होगा। तो वो भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, जब अब्बा जान यहाँ पे पूछेगा ना तो बोल दूंगा आसमान में पत्थर की बारिश हो रही थी पत्थर गिरा बैल पर और बैल की मौत हो गई। क्यों? सही आइडिया है ना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार क्या बहाना यहाँ पर है और तुझे ये राजा को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि राजा तेरे पीछे है और उसने सारी बातें सुन ली है। तो वो भी कहता ना भाई तू मजाक कर रहा है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना पीछे देख ले। तो जैसे वो पीछे देखता है राजा पीछे ही था, कोड़े निकाल लेता है और कहता वाह मेरे बेटे पत्थरों की बारिश यहाँ पे चालू है। तो प्रिंस भी कहता है अरे सुन ना भाई प्लीज़ बचा ले। ये भी कहता है आई एम सॉरी यार। अब एक ही चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राजा भी लाइक बेटे तू तो गया मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन हमारा मेकट अच्छे दोस्त की तरह बचा लेता है और कहता रुको और ये लो मीट खाओ। तो राजा भी कहता है हाय इसका स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 1 सेकंड साले तू मुझे मीट का रिश्वत यहाँ पे दे रहा है, अपने दोस्त को बचाना चाहता है। हमारा मेकट भी कहता सुनो मेरी बात, मेरे एक सवालों का जवाब दो, हम इतना ज़्यादा खाना क्यों उगा रहे हैं? तो राजा भी कहता था कि मासूम लोग भूख से ना मरे, खाए पिए हट्टे खट्टे यहाँ पे रहे अपनी ज़िंदगी जिए और क्या। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यस खाली खाना खाने से नहीं बल्कि मीट, उनको मीट भी खाना चाहिए, इससे उनके अंदर विटामिन आएगा, प्रोटीन आएगा। जो टडार के लोग हैं ना हम टडार के लोग की धजिया उड़ा देंगे, टडार के बंदे यहाँ पे रोएंगे हमारे बंदे लोग का 6 पैक देखकर। उसके लिए मीट खाना ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए हमने ये मीट यहाँ पे बनवाया है, खा लो जी खा लो। तो राजा भी कहता हो तुम्हारे बातों में तो लॉजिक यहाँ पर है, लेकिन 1 सेकेंड मेरा बेटा जो इलीगल मर्डर यहाँ पे कर रहा है जानवरों का उनका क्या? हमारा जी फ्रेंड समझाता है कि अरे आप समझने की कोशिश यहाँ पे नहीं करते, हमको मीट यहाँ पे चाहिए, मुर्गी के या मछली के मीट से कुछ नहीं होगा, हमें बड़े का मीट यहाँ पे चाहिए, उसके लिए बैल गाय तो यहाँ पे चाहिए ना। तो वो भी कहता है हाँ ये तूने ठीक बोला, तो एक काम करता हूँ मैं अरेंज यहाँ पे करता हूँ बड़े बड़े लोग का मीट ताकि काम यहाँ पे आ सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात तो आराम से कीजिए, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। तो ये भी बोला जाता हाँ लेकिन वो जो यहाँ पर है ना तू बैल नहीं खा सकता, मैं तेरे लिए कुछ अलग से अरेंज कर दूंगा। तो प्रिंस भी लाइक अरे यार ले गया राजा मेरा खाना लेके गया। हाँ तो राजा वो लेके चल जाता उस बात का दुखी था और राजा वो ले आकर अपने घर पे लेकर आता जहाँ पे बेटी और बीबी को खिलाता है और कहता है ये देखो हमारे बेटे और साथ ही में जी फैन ने मिलकर एक नया आलू आविष्कार किया है, उसमें बैल का मीट मिला के खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना बीबी? तो बीबी को तो अच्छा लगता है और राजा ने बोला था कि भाई मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तो भाई सुअर बकरी शीप ये सब मंगाया जाता है, घोड़े वगैरह भी मंगाए जाते हैं। हाँ लेकिन घोड़े खाने के लिए नहीं है, चाइना वाले इतने भी गिरे हुए नहीं है कि घोड़ों का मीट खाएंगे। घोड़े यहाँ पे थे तीरंदाजी के लिए ताकि भाई उस पर बैठकर घुड़सवारी यहाँ पे कर सके, और बैल यहाँ पर है ना उनका मीट यहाँ पे खा सकते हैं, और शीप या बकरी हो गई उनका, और ये सुअर भी यहाँ पर है। 1 सेकंड सुअर? अरे नहीं यार सुअर का मीट कौन यहाँ पे खाता है, ना ना हम सुअर का मीट यहाँ पे नहीं खाएंगे। तो सुअर को इग्नोर मार देता है। तो हमारा जी फ्रेंड समझाता है कि ना जी हाँ अगर तुम मीट को लेकर कॉम्पिटिशन करोगे ना तो सुअर उसमें गोल्ड मेडल पर आएगा और बैल दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर बकरी आएगा। आई मीन सुअर का मीट बड़ा कमाल का होता है। तो मैं तो कहता हूँ सुअर का मीट यहाँ
यहाँ पे खाओ, तो मना कर दिया जाता है कि नो वे, सुअर का जो मीट है ना बड़ा बदबूदार होता है, ना कोई खाना पसंद करता है और ना किसान लोग उसको पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं। तो आई थिंक सुअर का मीट नहीं यार, इल्ले इल्ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या इल्ले इल्ले, भाई सुअर का मीट सबसे बेस्ट यहाँ पर होता है। अरे यार मैं तुमको कैसे यहाँ पे समझाऊं, ये मिंग डायनेस्टी है ना, यानी लगभग 500 साल पहले, और अभी 21वीं डायनेस्टी में भाई सुअर का मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं। और हाँ, ये इंडिया की बात नहीं हो रही, ये चाइना की बात हो रही है, और चाइना में लिटरली सुअर और शीप वगैरह बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ पे मुर्गा और मच्छी खाया जाता है ना, उनके यहाँ सुअर खरगोश खाया जाता है, इतना कॉमन यहाँ पर है। क्या ना भाई, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि आपके टाइम पे सुअर का जो रहता है ना भाई नीचे का पप्पू, अरे भाई पप्पू घोड़ा, तो उसको काट यहाँ पे दिया जाता है, जिसके चक्कर में वो लोग हट्टे खट्टे बन जाते हैं। उसके पीछे का भी लॉजिक है कि जब उनका घोड़ा होता है तो उनको प्यार होता है, और प्यार होता है ना तो दिन भर लगे रहते हैं और एकदम सुखड़े बन जाते हैं। लेकिन अगर तुमने उनका यहाँ पे काट दिया, उनका घोड़ा काट दिया, तो बेचारे डिप्रेस हो जाएंगे, कोई उनकी बंदी बन नहीं सकती, तो दिन भर घर पे पड़े रहेंगे, खाते पीते रहेंगे और भाई मोटे ही हो जाएंगे। और जैसे मोटे होते हैं ना तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मीट आ जाता है, और जैसे बहुत ज़्यादा मीट आता है तो उसी को तो हम खाते हैं और हमारा भाई हो जाता है। इसके लिए अगर तुम्हें सुअर को अच्छा मीट लगने के लिए उसका पप्पू काटना पड़ेगा, उसका पप्पू काटना पड़ेगा, जिससे सुअर मोटे होंगे और हम सुअर का मीट यहाँ पे खाएंगे, और मतलब सस्ते में अच्छा मीट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों प्रिंस, अब तो विश्वास कर लो। प्रिंस भी कहता यार तुमने सही बोला, तो अब से हम सुअर लोग के साथ यही करेंगे। तो सुअर की पूरी एक बैच आती है जिसमें बहुत सारे सुअर यहाँ पे थे प्यारे प्यारे से। प्रिंस उनके साथ जाता है, खेलता है, पालता है, पोसता है, उनको खिलाता पिलाता यहाँ पर है। और ये सारे चक्कर में लिटरली प्रिंस को उनसे प्यार हो जाता है, मतलब वो वाला प्यार नहीं, मतलब रहता ना वो माई गॉड मेरा प्यारा सा पालतू सा पेट कैसे है मेरी जान, आए है मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा। लेकिन अब पाला पोसने की बारी आ चुकी है, अब आ रही है उनकी पप्पू काटने की। हटो प्रिंस, पप्पू काटने दो। तो दोनों कहते कि नहीं, अरे प्लीज इस बेचारे पप्पू का पप्पू मत काटो। वो बेचारा सुअर भी रो रहा है कि प्लीज प्रिंस मुझे बचा लो। प्रिंस भी लाइक मेरे दोस्त मैं तेरी कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगा। हमारा मेन कटा भी कहता है जस्ट चिल माय प्रिंस, एक सुअर गया दूसरा सुअर आ जाएगा, अरे टेंशन काहे लेते हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बेचारा बहुत बुरा हुआ, उसके हाथ में उसका पहला प्यार नहीं लगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे जी फैन से, जिसके पास नौकरानी आती है। मालूम है किसकी? प्रिंसेस की नौकरानी आती है और कहती है प्रिंसेस बीमार हो गई है, आके चेक करो ना। ये भी कहता हूँ कि ठीक है मैं आता हूँ। तो प्रिंसेस हुई थी थोड़ी बीमार। हमारा मेन कटर भी पूछता बताओ ना आपको क्या हो गया है। ये कहती है आई डोंट नो यार, डॉक्टर तुम हो ना, तुम चेक करके यहाँ पे बताओ मुझे क्या हुआ है। तो हमारा मेन कटर हाथ पकड़ता है, चेक करता है, उतने में वो कहती है कि वेल मैंने खाया था तुम्हारा आलू। क्या आलू यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे लगा। और धीरे धीरे प्रिंसेस को भी हमारे मेक कटर से प्यार हो रहा है भाई, एकदम देखती है तो हमारा मेक कटर कितना कूल और बैडेस यहाँ पे लगता है। वो भी कहती है अरे यार तुम बड़े सही आदमी हो यार, तुम ऐसे करते रहो यार, बढ़िया रहेगा हमारे देश के लिए। हमारा मेक कटर भी कहता है अरे यार ये तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है देश के लिए इतना करना। वो भी कहती भाई तुम बड़े अच्छे आदमी यहाँ पर हो। मैंने बहुत लोग के बारे में यहाँ पे सुना है जो अपने बाप बाप के पैसों पे ना नाचते कुछते रहते हैं, लेकिन तुम यार ऐसा कुछ नहीं करते, तुम देश के लिए काम यहाँ पे करते हो, यू आर द हीरो, तुम सबसे बेस्ट हो यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ना जी ना, मैं तो बस एक मामूली सा आदमी यहाँ पर हूँ जो देश के लिए मेहनत यहाँ पे करता है। सामने से वो भी कहती है मुझे भी मेहनत यहाँ पे करना है ताकि मैं तुम्हारे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, मेरे साथ क्या? तो वो भी कहते ताकि मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिला के यहाँ पे चल सकूँ, तुमसे नीचा नहीं होना चाहती। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, वरना मुझे लगा कि मेरे साथ समझ रही हो ना। तो वो शर्मा जाती, क्या तुम्हारे साथ क्या नहीं मैं समझ नहीं रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना अगली बार आपका बीमार होगी। तो ये भी कहती एक सेकंड क्या मतलब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं कुछ भी नहीं, मैंने सोचा अगली बार बीमार होगी तो अगली बार भी मैं बचाने आ जाऊंगा। वो भी कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं कल की कल वापस से बीमार हो जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर सुनते ही एकदम बुखला जाता है कि ओ माय गॉड, यानी इनडायरेक्टली ये कह रही है कि कल आ जाना, कल मैं बीमार हो जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बीमार रहिएगा, मैं कल के कल आ जाऊंगा। ये भी कहती है कि ठीक है गुड बाय। हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है खुशी के मारे, गाना गा रहा है कि पहली बार मोहब्बत की है मजा आ रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है नौकरानी का, ये कहते हो कि चलो राजा ने बुलाया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग राजा की माँ का। ये लोग कहते वाट क्या बोला आपने? ये भी कहता ना कुछ भी नहीं है। तो जैसे महल में आते हैं राजा भी कहता है कि वेल हम तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है, तुम्हारे आलू ने बवाल मचा दिया।
तो हम तुमको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, ये मुझे रिवॉर्ड देंगे, तो रिवॉर्ड के तौर पे क्या कहेंगे, मेरी बेटी ले जा, मेरी बेटी पटा ले, बेटी के साथ शादी कर ले। हाय हाय, मजा ही आ जाएगा फिर तो यार। राजा भी कहते वेल हम तुम्हारे लिए एक मूर्ति बनवाएंगे पत्थर की। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, हाँ भाई यार मैंने क्या बड़े बड़े सपने देख लिए थे, ये पत्थर की मूर्ति बनाएगा। 2-4 लोग आएंगे बोलेंगे ये देखो भाई ये तो एक सेकेंड, 2-4 लोग पहले आएंगे, फिर 200-300, फिर 2-3 हज़ार, फिर 2-3 लाख लोग आएंगे और मेरी मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। ओ शिट यार, फिर तो मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा, दुनिया से लोग मेरी मूर्ति यहाँ पे देखने आएंगे, बल्ले बल्ले शाबा होए। तभी राजा एक बड़ा सवाल पूछ लेता है और कहता है पहले मुझे ये बता, ये आलू तुझे कहाँ से मिला। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार, ये सवाल राजा ने कहीं पूछ लिया। ऑडियंस भी लाइक ये आलू की रेसिपी तेरे पास आई कैसे, तूने आलू की खेती चालू की तो की कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता राजा जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं जो कहूँगा वो सच यहाँ पे बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा। मैंने 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 ये आलू बाहर किसी और आदमी से मंगाया है। तो मिनिस्टर भी लाइक व्हाट, ओ शिट यार, ये इसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। आप लोग भी सोचो कि भाई इसमें क्या क्राइम हो गया। तो क्या है ना, चाइना में वो डायनेस्टी में उस टाइम पर बैन था, तुम बाहर से किसी आदमी से ना कोई सामान यहाँ पे ला नहीं सकते, अगर लाया तो राजा डायरेक्ट मना कर देता है। और अगर तुमने बिना मतलब राजा को पता लगाए सामान यहाँ पे ले लिया, वो एक इलीगल स्मगलिंग यहाँ पे होती है। और इलीगल स्मगलिंग का समझ यहाँ पे रहे हो ना, स्मगलिंग कितनी ज़्यादा बुरी क्राइम होती है। तो ये वाला मिनिस्टर भी सोचता है यार बहुत बड़ा क्राइम हो गया इससे, और ये क्राइम इतना बड़ा है ना कि डायरेक्ट इसको सजाए मौत मिल जाएगी। और खाली इसको नहीं, इसके खानदान में इसका जो बाप रहा, इसका जो नौकर है ना, इसके जो डिसाइपल है ना, सबको सजा यहाँ पे मिलेगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शिट यार, ये राजा ही थोड़ा ऐसा आदमी यहाँ पर है, वो इलीगल काहे को किया है, लीगल कर देता तो मज़ा ही आ जाता, ज़्यादा सही होता, हमारा देश ना इस टाइम पे और ज़्यादा विकास करता। लेकिन राजा बिल्कुल भी नाराज़ यहाँ पर नहीं था, सजा देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो भी कहता नाइस यार, आलू और शक्कर कर बड़ा अच्छा यहाँ पर है। तो उस विदेशी आदमी से पूछो ना और कोई कमाल का ऐसा ही खाना है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आलू और शक्कर तो बहुत ही छोटी सी चीज़ यहाँ पर है, एक और कमाल की चीज़ है जिसको बोला जाता है मकई, जो कि ये पीले पीले होते हैं, दांत जैसा होता है, बड़ा टेस्टी लगता है। और भी कुछ है ना वाइट कलर का भी होता है, ये वाइट कलर का आई डोंट नो क्या है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। राजा भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, हाँ बताओ ना यार, वो जो बिजनेसमैन यहाँ पर है वो बिजनेसमैन किधर है, काम मिलेगा जल्दी बताओ ना यार, मुझे भी उससे जो मकई है जो तुमने यहाँ पे बोला ना वो सब यहाँ पे लेना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई डोंट नो, उसको लात मार के मैंने भगा दिया है। मैंने बोला ना भाई हमारे यहाँ पे करना ये सब इलीगल यहाँ पर है, तो उसकी भी हिम्मत यहाँ पे नहीं हुई वापस आने के लिए। और अभी के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यानी भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे और क्या। तो राजा भी लाइक ये क्या बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन एक सोल्यूशन यहाँ पर है, अगर हमने वो अपनाया तो काम करेगा। तो राजा भी कहता कौन सा सोल्यूशन है बताओ। ये भी कहता आपको मालूम है आपसे पहले जो देश के राजा यहाँ पे थे, क्या ना भाई उनके अंडर में एक आदमी काम करता था, उसको मालूम है क्या किया, उसको ना भाई बाहर का बंदा बनाकर बाहर साइड यहाँ पे भेज दिया गया, ताकि वो बाहर के देश में ना अपना अपना काम यहाँ पे करे। और जब वो वापस आया अपने साथ ने कमाल कमाल की चीज़ें यहाँ पे लेकर आया था, उनके जैसी चीज़ें। तो अगर हमने सेम तरीका यूज़ किया ना, हमने अपने किसी बंदे को वहाँ पे भेजा, तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। जो सुनते मिनिस्टर भी कहते हैं या उस आदमी से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होंगे, हम वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रीड करते हो, जैसे जैसे उस आदमी ने किया था हम भी वैसा वैसा करेंगे, क्यों राजा। तो राजा भी कहता हाँ तो भाई सोच के आ रहे हो, जाओ जल्दी से उसके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाओ, उस आदमी ने क्या क्या कैसे किया था हमको भी यहाँ पे पता करना है। तो भाई लिटरली शिव भी तैयार हो जाता है कि भाई हम अपने बंदे को भेजने को तैयार है, हो जाएगा और मकई और न जाने किस किस का खेती करेगा उसको यहाँ पे लाएगा और मज़ा ही आ जाएगा। उतने में आता मिनिस्टर और कहता ना जी ना, हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक किया भाई, उसके सारे डॉक्यूमेंट पे आग लगा दिया गया है। तो राजा भी कहता वाट, अब यार ये भी कोई बात है क्या, फिर हमको कैसे पता चलेगा यार, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ। फिर एक और मिनिस्टर यहाँ पे आता है, अफेयर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर यहाँ पे था, वो बताने वाला था कहानी पूरी कि कैसे भाई वो डॉक्यूमेंट को क्यों यहाँ पे जलाया गया। तो ये राजा था, पुराना राजा, तो ये इसके सामने का आदमी आता है, वो आदमी भी कहता राजा तेरी माँ का, ये भी कहता व्हाट मेरी इज्जत यहाँ पे कर, वो कहता तेरी माँ और तेरी दादी का, ये भी कहता साले मेरी इज्जत यहाँ पे कर। तो राजा ने फिर बाद में उसको सजाए मौत यहाँ पे सुना दी। तो जो भी इलीगल काम करता है ना, ऐसा बकवास करता है, उसको सजाए मौत यहाँ पे दे दी जाती है। और वो काफ़ी ज़्यादा पहले का राजा था,
फिर एक और नया राजा यहाँ पर आया और इसी नए राजा के अंडर में काम करता था वो आदमी जो कि फॉरेन यहाँ पे गया था, विदेश यहाँ पे गया था। और उसमें ये हुआ कि वो गया, उसने अपने साथ बहुत सारे बिजनेसमैन लाए जिसने राजा की बड़ी तारीफ यहाँ पे की, बोला कि राजा तुम ग्रेट हो, राजा तुम वो हो, राजा तुम ये हो। इससे राजा का फायदा हो रहा था, लेकिन मासूम लोग उनका क्या, उनका तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। तो मासूम लोग को गुस्सा आया और उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट में आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई अब राजा यहाँ पे क्या करता है अपना वाला। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैंने बोला था कि लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो लोगों ने गुस्से के मारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे जला दिए थे। तो ऐसा नहीं हुआ था, लोगों ने डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं जलाए थे, लेकिन लोग नाराज यहाँ पे थे, उनका फायदा बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। तो एक मिनिस्टर यहाँ पे था, उस मिनिस्टर को जैसे यहाँ पे पता चला कि पब्लिक का फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा और पब्लिक यहाँ पे नाराज है, तो पब्लिक के लिए और देश के लिए उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आग लगा दिया। तो इस कमीने मिनिस्टर ने आग लगाया था। तो राजा को इस बात पे इतना गुस्सा आता है ना कि भाई वो लात मार के उसको भगा देता है। कहते हैं साले तुझे आइडिया भी है, तूने क्या किया है? अगर हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिलता तो हम लोग बाहर जा सकते थे, एडवेंचर कर सकते थे और अपने साथ न जाने क्या क्या चीजें ला सकते थे, पैसे ही पैसे कमाते, लेकिन तूने उन सारे पैसों में आग यहाँ पे लगा दिया है। तो वो मिनिस्टर भी कहता है राजा जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। हमारा जीवन कहता है चल हट बे बुढ़े, तुझे तो इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। कहते हैं बुढ़े लोग की इज्जत करना चाहिए, तेरे जैसे आदमी की इज्जत मेरा कद्दू भी ना करे। वो भी कहता नहीं, अरे बेटे, अरे बेटे मेरी बात तो सुन। हमारा मेन कटा भी कहता जा बे बुढ़े, मुझे नहीं सुनना तेरी बात। भाई बुढ़े को बहुत मारते, कसम से बहुत ही ज्यादा मारते हैं। और कहता भी है राजा टेंशन यहाँ पे ना लो, डॉक्यूमेंट में आग लग गया तो क्या हुआ, हम लोग तो भी आगे जाएंगे। क्यों राजा? राजा भी कहता है आपने सही बोला, हम तो भी आगे जाएंगे और बवाल मचाएंगे। तभी एक मिनिस्टर कहते जी हाँ हम पीछे नहीं हटेंगे, भाई मेरी ओर से पूरा सपोर्ट है। दूसरा मिनिस्टर भी कहते यस भाई मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ, मेरी ओर से भी पूरा सपोर्ट यहाँ पर है। तीसरा जो यहाँ पे था उसका काम था भाई क्या, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, तो वो भी कहता है मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, मैं भी पूरा सपोर्ट यहाँ पे करूँगा। हमारा मेन कटर कहता है लेकिन एक सेकंड, एक बात अभी मेरे दिमाग में है कि वो जो बुढ़ा है उस बुढ़े ने सारी किताबों में आग लगा दिया था। तो बुढ़ा भी कहता नहीं, एक किताब है जिस किताब में मैंने आग नहीं लगाया था। और यही तो मैं कब से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात यहाँ पे सुनो, लेकिन ये जी फैन का बच्चा भाई ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। हमारा मेन कटर भी कहता साले बुढ़े तू नहीं बताता, इसलिए हमने जानबूझ के तेरी कुटाई यहाँ पे की ताकि तू एंड में बता दे, और देखा तूने बता दिया। राजा भी कहता चलो यार एक जो किताब है ना जल्दी से उसको लेकर आओ। तो बुढ़ा नहीं लाता, बुढ़ा एक कमाल का स्कॉलर यहाँ पर है, उसको काम देता है कि जान तू वो किताब यहाँ पे लेकर आ जा, लेकिन वो कमाल का स्कॉलर वो भी नहीं लाता, वो किसी और लड़के को दे देता है कि जा बेटे तू लेकर आ। तो वो लड़का जाता है किताब ला के यहाँ पे देता है, और उस किताब को चेक करने का काम है ना शाहउजीन को मिला था, और ये हमारे डिसाइपल लोग के साथ ने बैठा था। और शाहउजीन हमारे मेन कैटेगरी डिसाइपल है, अरे वही डिसाइपल है जो सुसाइड करने को तैयार हो गया था, अगर आपको याद होगा तो हमारा जीफ ने बड़ी तारीफ करता है, ये हमारा शाहउजीन है। भाई कितनी कमाल की बात है, किताब इसको मिला, इसने अच्छे से सब कुछ यहाँ पे पता लगाया और बहुत ही जल्दी हम बंदे लोग को भेज यहाँ पे सकते हैं विदेश से। लेकिन भाई रियलिटी में उसने कुटाई यहाँ पे कर दी थी। इसके लिए कहता सुनो भाई आई एम सॉरी, भाई वो जो आदमी यहाँ पे था ना जिसने मुझे किताब ला के दिया था, मैंने उसको कूट दिया, मैंने उसको मारा, बहुत ही ज़्यादा मारा, फाड़ के रख दिया उसकी मैंने। तो हमारा मेन कहता है लाइक व्हाट, साले अभी अभी मैंने तेरी तारीफ किया तूने फाड़ के रख दिया, मजाक कर रहा होगा अरे क्या मजाक यहाँ पे करता है साले, तुझे स्टैंड अप कॉमेडियन यहाँ पे होना चाहिए और औरतों के बराक ऊपर तुझे जोक मारना चाहिए। वो भी कहता अरे नहीं सर जी आप गलत समझ रहे हो, मैंने सच्ची में उसकी कुटाई कर दी, क्योंकि जो किताब मुझे मिला था ना उस किताब के अंदर गड़बड़ यहाँ पे था। उस किताब के अकॉर्डिंग एक आइलैंड है जिस आइलैंड पे ना फ्रेश वाटर यहाँ पे मिलेगा, लोग जाएंगे पानी मिलेगा खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरे कुछ एंसेस्टर यहाँ पे थे जो बहुत पहले विदेश यहाँ पे गए थे, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, गलत सलत वहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने बहुत सारे अपने एंसेस्टर लोग का किताब प्लस उस किताब का नॉलेज आपस में मैच यहाँ पे करने की कोशिश की, वो बिल्कुल भी मैच यहाँ पे नहीं हो रहा, यानी वो जो किताब है ना उस किताब में गलत इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसके लिए हमारे बंदे गलत इंफॉर्मेशन लेके सफर करेंगे, मुसीबत में फंसेंगे और उनकी मौत भी हो सकती है, इसके लिए मैंने कुटाई की। हमारा मेन कट्टा भी कहता याद है ना बहुत पहले एक बंदा गया था राजा के ऑर्डर से और उसने ये किताब यहाँ पे बनाई थी, यानी तो ये कहना चाहता है उस आदमी ने जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन लिखा है। तो शाहउजीन कहता ना 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 मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उसने गलत इंफॉर्मेशन लिखा है, वो आदमी बहुत पहले गया था 100 साल पहले या 150 साल पहले, और उतनी पुरानी जो किताब है ना वो
टिकती नहीं, वो किताबें ना ख़राब होने लग जाती है। तो बहुत सारे जो स्कॉलर लोग हैं ना उनको काम दिया जाता है कि जो चीज़ ख़राब यहाँ पर हो गई है ना तो उसको वापस से रिपीट यहाँ पे कर। लेकिन वो लोग इतने आलसी होते हैं ना कि कई बार कुछ ख़राब है ना उसको सही से लिखते भी नहीं है, ये गलत सलत यहाँ पे लिख देते हैं या फटाफट कुछ भी लिख देते हैं कि चलो यार काम पूरा करके, और किताब ला के दे देते कि लो भाई इसमें सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसा ही हुआ होगा और किसी स्कॉलर ने गलती से या जानबूझ के कुछ गलत यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं गया भी था कि मिनिस्टर सुनो ना, किताब में गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, लात मार के मुझे भगा दिया कि चल बेटे निकल यहाँ से, मुझे उससे क्या। तो फिर मैं उसी आदमी के पास गया और बोला कि सुनो ऐसी ऐसी बात है, तुमने जो किताब ला के दिया ना उसमें गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। वो भी कहता तो मैं क्या करूँ भाई, ये मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है, मेरे स्कॉलर लोगों ने यहाँ पे लिखा था। मुझे आ गया गुस्सा कि भाई तेरे स्कॉलर है ना, तूने कुछ ना कुछ बोला होगा, तेरी आलसी स्कॉलर यहाँ पर है। तो इतना गुस्सा आया ना कि भाई मैंने उसकी कुटाई कर दी। पीछे से भाई वांग ने मुझे रोक लिया, वरना भाई मैं तो उसकी फाड़ के रख देता। तो वांग भी कहता या ऐसा ही हुआ था, वो सच्ची में भाई फाड़ने को तैयार था, उसने पिछवाड़े के अंदर हाथ डाल ही लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वो सब कुछ गलत यहाँ पर है, तो मुझे बताओगे उसका क्या नाम था जिसकी कुटाई तुमने की। ये भी कहता है वांग बूशी उसका नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके वांग बूशी उसका नाम है, ओके ठीक है बिंदास यहाँ पे खाओ, अगली बार वो मिलेगा ना तो उसको कूट के रख देना। तो वांग कहता है एक सेकंड सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, कूट के रख देना मतलब पूरी तरीके से कूट के रख देना। वांग मिंग भी कहता ओके ठीक है। आओ आते भाई मिनिस्टर ऑफ वॉर की ओर। ये वही मिनिस्टर है जिसके अंडर में वांग बुशी काम करता था, जिसकी कुटाई हुई थी। तो ये भी कहता आपको मालूम है उसने क्या किया है शाओजिन ने, भाई मेरे डिसाइपल को मारा है। ओ साले तेरा डिसाइपल क्या कर रहा है, मेरे डिसाइपल को यहाँ पे मार रहा है। तो हमारा मेन कहता है ब्लैक साला ये मिनिस्टर ऑफ वॉर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो राजा को आके छोटे बच्चे जैसा कंप्लेंट कर रहा है। वो राजा को कंप्लेंट करता है और कहता है प्लीज़ आप सज़ा दे दीजिए। मनी मन सोचता है कि अगर वो सज़ा दे देगा तो पब्लिक राजा की जय हो करेंगे और राजा पक्का यहाँ पे सज़ा देगा, मतलब दे के ही रहेगा। राजा भी कहते हैं काम कर, शाओजिन को बोला, शाओजिन माफ़ी मांग लेगा और मामले को रफा दफा कर दो। मिनिस्टर ऑफ वॉर भी लाइक व्हाट, मामले को रफा दफा कर दो। अरे यार कुटाई हुई है बहुत, उसको मारा गया है यार, उसके गोटे भी तोड़ दिए गए थे। तो ये नौकर आता है वो भी कहता है यार उसने बड़ा क्राइम किया है तो उसको बड़ी सज़ा देनी चाहिए, माफ़ी मंगवा के छोड़ना ठीक नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट बे बुढ़े, मेरे डिसाइपल ने सही काम किया है, मैं तो कहता हूँ उसको इनाम देना चाहिए। तो राजा भी लाइक व्हाट, उसको इनाम देना चाहिए, क्या बकवास कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसने कुटाई इसलिए की थी क्योंकि वो जो आदमी है ना उस आदमी को स्कॉलर लोगों ने जानबूझ के किताब में गलत गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया था और वो मानने को तैयार ही नहीं है। गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में कुछ हादसा हो जाता तो मिनिस्टर ऑफ वॉर कहता नहीं उसने ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी नहीं उसने ऐसा यहाँ पे किया है, तो मेरे डिसाइपल ने उसकी कुटाई करके एक अच्छा काम यहाँ पे किया है। तो राजा अभी भी डाउट में यहाँ पे था कि वेल मैं किसको सपोर्ट करूँ। मिनिस्टर ऑफ वॉर कहता मुझे सपोर्ट करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट बे, तुझे क्या घंटा सपोर्ट करेंगे, तेरे डिसाइपल ने गलत काम किया है, मेरे डिसाइपल ने सही किया है। ये भी कहता बिल्कुल भी ना, जो लिखा हुआ है ना वही सही है, मेरे किसी डिसाइपल ने उसको चेंज यहाँ पे नहीं किया है, समझे कि ना समझे। तो एक दूसरा मिनिस्टर वू शेन जिसका नाम था वेन शेन वो आइडिया यहाँ पे देता है, सुनो ना यार कि आप ना भाई भेजो और जाके चेक कर लो किसका रास्ता सही है और किसका रास्ता गलत है। तो राजा भी कहता है एक सेकंड हाँ तुमने सही बोला, लेकिन यार एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम नहीं जा सकते आसानी से सी के अंदर, क्योंकि हम लंबे समय से यहाँ पे गए नहीं है, लिटरली कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर कहता है कि नहीं कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ भाई भेजो और पता यहाँ पे लगा लो। तो मैं चला अपने बंदे लोग को भेजने के लिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक साला, एक नहीं बल्कि दो टीम यहाँ पे जाएगी, एक टीम जाएगी तेरा जो बच्चे लोगों ने रिपोर्ट बनाया था ना उस रास्ते से, और दूसरी जो टीम है ना वो जाएगी भाई उस रास्ते से जो कि मेरे शाओजिन ने तैयार किया है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी अब शर्त लग चुकी है, देखते क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट यहाँ पे चैलेंज कर देता है कि सुनो यार जाएंगे दो टीम यहाँ पे जाएंगी, एक टीम मेरे डिसाइपल के रास्ते से और दूसरी टीम है तुम्हारे डिसाइपल के रास्ते से। तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि तुम्हारे डिसाइपल ने गलत इन्फॉर्मेशन लिखा या मेरे डिसाइपल ने। शर्त मंजूर है या नहीं मंजूर यहाँ पर है। तो वो भी कहता मंजूर है साले, देखना मेरा ही सही निकलेगा। तो वही शेन वेन कहता है कि नहीं यार हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास शिप की कमी है, हम दो टीम यहाँ पे बना ही नहीं सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना जी ना, अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, लंबे समय से बहुत सारे शिप है ना बैन यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनमें से कोई एक शिप है ना हम यहाँ पे उठा सकते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर कहता है शर्म नहीं आती, हम शिप उठा सकते हैं भाई, उन लोगों ने इतना मेहनत से यहाँ पे बनाया है और तू ऐवे उठा लेगा, शर्म नहीं आती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। फिर मिनिस्टर ऑफ वॉर ये भी कहता है कि जिस शिप के बारे में तू कह रहा है ना
वो भाई बहुत ही छोटा शिप यहाँ पर है, वो शिप मतलब डूब भी जाएगा पानी के अंदर। तो इसके लिए राजा जी आप ऐसा ना करिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम करते हैं उस शिप के अंदर। भाई मेरा डिसाइपल शाओ जिन जाएगा जिसने रास्ते के बारे में बताया, और बाकी सब भी मेरे ही डिसाइपल लोग यहाँ पे रहेंगे। मंजूर है या मंजूर यहाँ पे नहीं है? तो वो भी कहता है कि बिल्कुल भी ना, मैं मिनिस्टर ऑफ वॉर यहाँ पर हूँ, मेरे बंदे जाएंगे दोनों रूट पर। तो वेन शेन कहता है कि ना ना सही बोला, एक पे अपने बंदे को भेजो और दूसरे पे ना जीफन अपने बंदों के यहाँ पे भेजेगा। या ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसी को सपोर्ट करता हूँ। राजा भी कहता हूँ कि ठीक है, तो दो टीम यहाँ पे बनाओ, शाओजिन वाला जाएगा शाओजिन के रास्ते में और तुम्हारे डिसाइपल वाला जाएगा तुम्हारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या शुक्रिया। अब आते भाई महल के बाहर, जब एक साइड मिनिस्टर ऑफ वॉर और दूसरे साइड वही वेन शेन यहाँ पे था। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर वेन शेन से कहता है साले कुत्ते यार, जब मैं कह रहा था कि भाई मेरी टीम जाएगी तो तूने उसको सपोर्ट यहाँ पे काहे को किया, कुछ ज़्यादा उसके तलवे यहाँ पे नहीं चाट रहा। वो भी कहता वेल यार अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे करना पड़ा। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर कहता है एक सेकंड, बूढ़ा होने का और उसे जी फैन को सपोर्ट करने का भाई दोनों का क्या कनेक्शन हुआ? वो भी कहता है यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरे पास बहुत ही कम ज़िंदगी यहाँ पे बची हुई है और मैं नहीं चाहता कि बच्चे कुछ ज़िंदगी में मुसीबत में यहाँ पे झेलूँ। और अगर मैंने जी फैन को सपोर्ट ना किया रहता, जी फैन मुझे मारता, बहुत ही ज़्यादा मारता। और अगर मैंने उसकी कुटाई करवाई रहती तो भाई वो ढेर सारे बंदों को लेकर आता और भाई वो मेरी कुटाई ही करवा देता। इन शॉर्ट यार उससे पंगा लेना यानी भाई नंगा होने के बराबर है, इसके लिए मैंने उसको सपोर्ट यहाँ पे किया। और समझे कि ना समझे? वो भी कहता है यार तू कैसा आदमी है, तू इतना डरपोक यहाँ पे कैसे बन गया? ये भी कहता है कि वेल यार तुझे डरपोक कहना है तो कह ले। प्लस उसके डिसाइपल ने बोला है कि भाई रास्ता शायद गलत है, रास्ते में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हो सकता है कि शायद सच्ची में गलत यहाँ पर हो, इसके लिए थोड़ा सा उस पर भी भरोसा करना पड़ रहा है। मिनिस्टर ऑफ वॉर कहते हैं कि नहीं भाई वो गलत यहाँ पर है, मैंने बोला ना भाई मेरे डिसाइपल ने कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं किया, मेरा डिसाइपल सब कुछ सही करता है। वो भी कहता आई होप कि हाँ तेरा डिसाइपल सही हो। बाद में ये वापस आ जाता है तो वांग बेंशी जिसकी कुटाई हुई थी तो वो भी पूछता बताओ यार आपने करवा दिया क्या उसकी कुटाई, बदला बदला यहाँ पे लिया कि ना लिया? ये भी सोचता है कि अरे यार एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं कि दूसरा यहाँ पर आ गया। और रोते रोते कहता सुनो यार प्लीज, अगर आपने मेरा बदला यहाँ पे ना लिया है तो भाई लालत है आपके ऊपर, आपको 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 बदला यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। तो मिनिस्टर वॉर समझाते कि अरे शांत हो जा मेरे बेटे, शांत हो जा मेरे बेटे, अबे तुझे रोने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्या ना भाई उन्होंने उसको एक रास्ते द्वारा भेज दिया समुद्र में। ये भी कहता क्या बात करो सच्ची में, और समुद्र में यहाँ पे उसको भेज दिया है, ये हुई ना बात, वो जाएगा मुसीबत में आएगा और उसकी बैंड यहाँ पे बच जाएगी। बदला लेने का तरीका आपका बड़ा सही यहाँ पे था। अब आते फाइनली वो दिन जब शिप जाने को तैयार था तो देख सकते भाई ओरिजिनल शिप काफ़ी बड़ा था और जो दूसरा अपना वाला था उसके सामने काफ़ी ज़्यादा छोटा था। हमारा मेकटा भी कहता शाओजिन अब तूने बोल दिया कि भाई उनका रास्ता गलत है और तेरा रास्ता यहाँ पे सही है, अब तुझे प्रूफ करना पड़ेगा, तुझे खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा और आई होप तू बाकियों को गलत और अपने आप को सही यहाँ पे प्रूफ कर दे। वो भी कहता है यस मैं कर दूंगा। तो भाई वो लोग सफ़र पे निकल जाते, बारिश आती है, बिजली आती है, तो जहाँ तक इनका रास्ता सेम था ना वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। और बाद में इन्होंने रास्ता एक्सचेंज कर लिया जहाँ से किताब के अंदर गड़बड़ी यहाँ पर हुई थी। तो वो जो आदमी था जिसकी कुटाई हुई थी ना, वो भी देखता हुआ कहते वाह यार उनका शिप ने रास्ता चेंज कर लिया, देखना गलत रास्ते पे जाएंगे और मरेंगे साले। एक सेकंड, उनके शिप के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उनके शिप पे लिखा हुआ है वांग बूशे की माँ की, अब इस पे तो मेरे नाम लिखा हुआ है और मेरी माँ की, अबे गाली लिखा हुआ है साले, मेरे को गाली यहाँ पे दोगे क्या? अब आते भाई 2 या 4 दिन बाद जब है ना खबर आती है कि जो भाई मिनिस्टर वॉर का शिप है ना वो सही सलामत भाई पहुंच चुका है लैंड पे और उनको वहाँ के लोग मिले, उनके साथ उन्होंने बिजनेस किया और सही सलामत वापस आ गए। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर का बहुत ही ज़्यादा नाम यहाँ पर हो गया, उनका रोला यहाँ पर हो गया। राजा ने भी तारीफ यहाँ पे की और हमारे मेकट्टा का जो डिसाइपल था शाओजिन वो गलत रास्ते में चला गया था, यानी उसकी गलती थी। तो शेर ने सबके सामने उसे माफ़ी भी यहाँ पे मांगी और उसने एकदम धमकी दी कि साले कुत्ते है तेरी इतनी हिम्मत है। लेकिन ये सपना देख रहा था, सपना। रियलिटी में खबर आती कि जो आपकी शिप है ना उसकी धजिया उड़ गई, भाई मर गए सब लोग आपके शिप वाले। ये भी कहता नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, हमको कहानी बताई जाती है क्या हुआ था। तो जैसे वो लोग गए थे ना वैसे ही वो लोग जो जमीन पर आए थे उस जमीन पे कोई नहीं रहता ना, वहाँ पे पीने लायक कोई पानी था, इनका पानी खत्म भी हो चुका था। फिर लोग वापस यहाँ पे लौटते हैं तो शिप है ना, शिप का भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फाइनली एक आइलैंड यहाँ पे दिखाई देता है। तो खुशी के मारे आइलैंड की ओर जाते, आइलैंड तब इतू सा जिस पे
पे 2 आदमी से ज़्यादा लोग बैठ भी नहीं सकते। तो जिसके चक्कर में लफड़ा हो गया और सब लोग यहाँ पे फिर समुद्र के अंदर ही टपक गए। राजा के पास भी ये खबर आती है। राजा भी कहता है ये क्या बात हुई, वो भी कहता है हम सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। राजा भी कहता है क्या माफ़ कर दो भाई, तुम्हें मालूम भी है उनको भेजने में हमारा कितना खर्चा यहाँ पे लगा, सारा सामान भी बर्बाद, उन लोग की जान भी यहाँ पे गई। तो बाकी मिनिस्टर भी कहते तो यार आदमी तो बड़े एटीट्यूड में कह रहा था कि मेरा डिसाइपल सही है, लेकिन इसका डिसाइपल का रास्ता तो गलत यहाँ पे निकल गया। तो राजा का जो मकसद यहाँ पे था पैसे कमाने का, फिर से उसके ऊपर किसी न किसी ने मूती यहाँ पे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं आपके सपने पे किसी ने भी नहीं मूता, मेरा डिसाइपल शाओजिन गया है और अभी तक वापस आया नहीं है। मैं लिख के बोलता हूँ जब वो वापस आएगा ना तो भाई अपने साथ गुड न्यूज़ लेकर आएगा। राजा भी कहता हूँ माई गॉड ये तुमने क्या बोल दिया। प्रिंस बोलो यार मैं विश्वास करूँ। प्रिंस भी कहता हूँ फाइनली आपने मुझसे पूछ ही लिया यार, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो मुझे भी जी फैन पे पूरा विश्वास है। राजा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं गुड न्यूज़ का वेट यहाँ पे करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी मनी मन सोचता है जी फैन आई मीन शाओजिन अब तू जा चुका है, तेरी इज्जत तेरे हाथों में, और खाली तेरी इज्जत नहीं बल्कि मेरी इज्जत भी तेरे ही हाथों में। आओ आते भाई शाओजिन की ओर जो सफ़र यहाँ पे कर रहा था और कहता सुनो वो जो रास्ता है उस रास्ते से चलो पक्का तुमको फ्रेश वाटर मिलेगा। तो ऐसा ही होता है, उनको फ्रेश वाटर मिलता भी है। तो नाव के लोग भी कहते हैं सर जी आप तो बड़े कमाल के हो, देखो फ्रेश वाटर यहाँ पे मिल गया, अरे जल्दी से स्टोर यहाँ पे कर लो। उसके बाद कहता है कि ओके ठीक है अगला जो हमारा मकसद है एनएन कंट्री नाम का कंट्री, चलो एनएन कंट्री में। तो सोल्जर भी देखते वाह ये सच्ची में आगे तो एनएन कंट्री यहाँ पर है, आपने सही बोला। और तो लोग निकल जाते हैं एनएन कंट्री की ओर। तो जैसे एनएन कंट्री की ओर यहाँ पे जाते पब्लिक खुश हो जाती कि भाई मज़ा आ गया, आपने सही रास्ता यहाँ पे बोला। वहाँ के राजा से मुलाकात होती है तो वहाँ का राजा भी कहता है स्वागत है आपका हमारे यहाँ पर, ये देखिए लड़कियाँ ये आपको सेवा पानी करने में हेल्प करेगी। हमारे ठरकी लौंडे भाई प्यार में पागल किया, ये हमको सेवा पानी यहाँ पे चाहिए। तो आराम से उनके साथ ना बिजनेस हो जाता है, ये लोग कुछ सामान देते हैं अपनी ओर से, उनकी ओर से भी सामान मिलता है, ये लोग शिप में भर लेते हैं और शिप में भरने के बाद ना गुड बाय बोल के निकल जाते हैं। तो हमारा शाओजिन भी कहता देखा मैंने बोला ना अपना रास्ता एकदम सही यहाँ पर है, और मेरे को देखो यार एक नया परफेक्ट मैप भी मिल चुका है, लेट्स गो। तो वो जा ही रहते हैं लेकिन अचानक से शिप का एक आदमी था उसको उल्टियाँ होने लग जाती है, बीमार हो जाता है। बोला भी जाता है टेंशन ना लो, अगला जैसे कोई देश आएगा ना हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तो फाइनली एक देश यहाँ पे दिखाई देता है, कहता है वाह यार वहाँ पे जमीन है, पक्का कोई ना कोई देश होगा, लेट्स गो। तो खुशी के मारे जाने को तैयारी थे लेकिन शाओजिन मना कर देता है और कहता है खबरदार तुम उस देश पे गए भी तो। ये लोग भी कहते हैं व्हाट, अरे नहीं यार। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। उसने क्यों मना किया वो बाद में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी बकवास का वीडियो की ओर आते हैं। लोग बीमार यहाँ पे थे, उनको ज़मीन पे उतरना था किसी देश में ताकि भाई इलाज हो सके। तो उनको ज़मीन दिखती भी है लेकिन शाओजिन मना कर देता कि कुछ भी हो जाए उतर नहीं सकते। वो लोग भी कहते मगर क्यों यार हमें जाना चाहिए, तो वो नहीं बताता क्यों। तो रात में उसकी कुटाई भी होती है भरदम। वो कहती साले तू बता, वो भी कहता भाई मैं तुम्हारा लीडर यहाँ पर हूँ, तुम मेरी कुटाई करोगे, रुको यार मैं बताता हूँ। क्योंकि वो जापान यहाँ पर है और जापान के लोग के बीच में और चाइना के लोगों के बीच में नहीं जमती, इसके लिए अगर हम गलती से भी गए ना वो हमारी कुटाई यहाँ पे कर देंगे। जो सुनते वो लोग भी कहते व्हाट, नहीं यार ऐसे कैसे नहीं जमती, एनएन के लोग कितने अच्छे थे, वहाँ की लड़कियाँ कितनी सुंदर यहाँ पे थी, हमको उसने खाने पीने की भी चीज़ें दी और अपनी इज्जत भी यहाँ पे दी, उनके साथ दुश्मनी कैसे हो सकती है। शाओजिन कहता है डोंट नो कैसे हो सकती है, लेकिन भाई हमारे पास सामान है जो कि वहाँ के लोगों ने दिया है, उन बक्सों पर है ना उनका नाम लिखा हुआ है। तो उनको आइडिया लगेगा कि शायद हम लोग भी एनएन देश के और वो लोग हमारी कुटाई यहाँ पे कर देंगे। तो ये लोग भी कहते हैं डोंट वरी, हमारे पास भी तो सोल्जर यहाँ पर है, हम भी तो उनको कुटाई कर सकते हैं भाई, हम किसी से यहाँ पे नहीं डरते। तो ये भी कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल भी ना भाई, फालतू में लड़ाई नहीं करना। तो ये लोग भी कहते हैं अरे यार तो क्या करें, हम ज़्यादा समय के लिए जहाज़ पे रह नहीं सकते, हमें ज़मीन पे उतरना ही पड़ेगा और हमारा देश आने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो ये भी कहता है डोंट वरी, यहाँ पर एक और देश है कंबोडिया जिसको बोला जाता है, हम उस देश में आ जाते हैं। वहाँ के लोगों को विदेशी के साथ ना बिजनेस करना बहुत ही पसंद है, बिजनेस करेंगे और 2-4 पैसे कमा लेंगे और वहाँ पर हाय हाय और भी सुंदर और सेक्सी लड़कियां रहती है, वो भी तुमको सब कुछ यहाँ पे देंगी। ये लोग कहते हैं व्हाट, सुंदर और सेक्सी लड़कियां, चलो यार फिर तुम तैयार है। शाओजिन भी लाइक किया, लड़कियों का नाम ले लो, साले सबकी हवा टाइट यहाँ पे हो जाती है, लेट्स गो। अब आते भाई अपने जीशन क्या बोलते भाई खेती की ओर, जहाँ पे सब लोग खेती कर रहे थे, जीशन एकेडमी की ओर जहाँ पे सब लोग पढ़ाई कर रहे थे, राजा की ओर जो अपना काम कर रहा था यानी प्रिंस की कुटाई काम। और कहता साले प्रिंस तूने इंपीरियल डिग्री यहाँ पे
छोड़ा है, ऐसा कैसे? हमको मालूम है इंपेरियल डिग्री यानी एक ऑर्डर जो कि राजा यहाँ पे देता है और राजा उस पर अपना स्टैंप लगाता है, लेकिन इस बार ना प्रिंस ने जानबूझ के राजा के नाम पर एक नकली डिग्री रिलीज की थी। तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसके लिए उसने कुटाई कर दी थी। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता, बाप रे प्रिंस की हिम्मत तो देखो, नकली डिग्री उसने दिया। राजा भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, भाई अगर तू मेरा बेटा ना होता मैं तुझे माँ बहन की गाली देता। हमारा मेन कट्टा भी लग कसम से अगर ये बेटा ना होता राजा उसके साथ ऐसा करता कि मैं क्या बताऊं। राजा कहता लेके जाओ और 50 कोड़े मारो उसको। वो भी कहता है आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगा। तो राजा भी कहता चल बता बेटे तूने नकली इंपेरियल डिग्री में क्या लिखा था? ये भी कहता मैंने नकली इंपेरियल डिग्री में ये लिखा था कि आई एम ग्रेट और मैं बड़ा कमाल का आदमी हूँ, इसके लिए अब से पूरे जीशन एकेडमी का द ग्रेटेस्ट एंड द फर्स्ट स्कॉलर एवर का टाइटल मुझे यहाँ पे मिल गया था। तो मैंने भी सबको बोला अरे शुक्रिया यार, मैं ये सब डिजर्व यहाँ पे करता हूँ। सुनो तुम सब के मुकाबले मेरी औकात एकदम टॉप स्कॉलर की हो चुकी है, झुको मेरे आगे। राजा भी कहता भाई तू कितना बेकार आदमी है, अगर कोई नकली डिग्री रिलीज करता ना वो अपने आप को मिनिस्टर बनाता, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनाता। तूने अपने आप को क्या बनाया? एक ग्रेट स्कॉलर। भाई तेरी सोच कितनी छोटी यहाँ पर है, छोटी सोच वाले प्लस छोटी लुल्ली वाले। और भाई जो स्टैंप यहाँ पर होता है, स्टैंप के बदले जो मूली होता है ना, मूली पे काट के उसने निशान बनाया था ताकि उससे स्टैंप यहाँ पे मारा जा सके। तू कितना बेकार आदमी है मेरे बेटे। तो बेटा भी ला कह रहे यार किसी और चीज़ पे बनाता तो वेस्ट हो जाता, मूली पे बनाया, स्टैंप लगाने के बाद ना मूली खा भी सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी ला कि यार ये प्रिंस को क्या ही हो गया, इतनी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों किए जा रहा है। तो प्रिंस है ना समझाता भी कि सुनो ना यार, स्कॉलर होना कोई बुरी बात है क्या? नहीं तुम ही बताओ मैंने ऐसा क्या पाप यहाँ पे कर दिया? मैंने तो कोई पाप यहाँ पे नहीं किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लेकिन भाई तुम्हारे अब्बा जान यहाँ पे नहीं समझते तो मैं क्या बोलूँ। तो ये भी कहता ही तो यार मेरे अब्बा जान कभी मेरे दिल की बातें नहीं समझते, काश मेरे अब्बा जान तुम्हारे अब्बा जान जैसे होते हैं। उतने में ध्यान जाता है एक बच्चे पे जो कुत्ते के साथ है ना खेल रहा है। तो ये भी कहता है एक सेकंड ये कौन है? तो हमारा मेन कट्टा बताता है वेनेशन जो मिनिस्टर यहाँ पे था ना, ये उसका बेटा यहाँ पर है शेन नाउ। अरे वही मिनिस्टर जो कि हमारे मेन कट्टा से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरता है। तो वो बड़ा बदतमीज़ है, अपने बाप के नाम पर है ना वो सबकी कुटाई उटाई यहाँ पे करता रहता है। जो औरतें यहाँ पर होती है उन पे भी गुस्सा करता है, परेशान करता है। और यहाँ तक कि भाई अपने बाप के साथ भी कई बार लड़ाई करता है। बाप तो इससे इतना थक गया है, इतना थक गया है, इतना थक गया कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। तो मेरे पास आया था और मुझे बोला था कि भाई ये मेरा बेटा है, अरे बड़ा नालायक है, अपने एकेडमी में एडमिशन ले लो और प्लीज़ यार इसको अच्छा यहाँ पे बनाओ। मैंने एडमिशन ले लिया लेकिन एकेडमी पे भी पढ़ाई पे ध्यान देता ही नहीं था, हमेशा कभी यहाँ कभी वहाँ भागता रहता था। और वो जो ना किसी न किसी को भेजना ही पड़ता था उसको लाने के लिए, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसको लाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो प्रिंस को लगता कि ओ माय गॉड यार कितना डेडिकेटेड आदमी है, इतने नालायक बच्चे को भी इतने दिल से पढ़ा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसके बाप ने पूरे साल का फीस एडवांस में दे दिया है, अगर उसका बाप पैसा वापस ले लेगा अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो। प्रिंस भी लाइक अच्छा तो ये सब पैसे के चक्कर में कर रहा है। हमारे मेन कट्टा ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था बेसिकली। तो प्रिंस के दिमाग में भी आता है कि एक सेकंड इन्होंने एक नालायक को स्मार्ट बनाया तो लोग इसकी पूजा करते हैं, और अगर मैंने इसके बेटे को भी स्मार्ट बना दिया तो भाई वो भी मुझे पूजा करेगा, फिर मेरा बाप भी मेरी इज्जत करेगा। तो टेंशन यहाँ पे ना ले, ये जो नालायक लड़का है ना उसको सुधारने का काम मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट सच्ची में तू सुधार देगा क्या, मगर कैसे? तो प्रिंस भी कहता है कैसे, याद है तूने बहुत पहले मेरे बाप को क्या एडवाइस दिया था कि मारो, बहुत ही मारो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। तो मैं भी वही करूँगा, मारूंगा बहुत मारूंगा। तो वैसा ही होता है, शेनाव को लेता है मारता है, टांगे पकड़ लेता है कि साले हैं बड़ा उछल यहाँ पे रहता ना, अब यहाँ पे उछल के दिखा उछल के साले मेरे सामने। उसके बारे में छोटी सी कहानी बताई जाती है कि भाई हमारे मेन कट्टा ने पैसों के लालच में एडमिशन यहाँ पे दे दिया, और जैसे एडमिशन हुआ तो उसने मालूम है क्या स्कीम स्टार्ट कर दिया कि पूरे साल का फीस एक बार में दे दो तो हमें ना तुम्हारे नालायक से नालायक बच्चे को भी एडमिशन दे देंगे। तो नालायक से नालायक बच्चा भी ना एडमिशन यहाँ पे ले लिया, और हमारा वांग मिंग सबको अच्छे से यहाँ पे पढ़ाता, लेकिन ये लौंडा बदतमीज ये सबकी कुटाई यहाँ पे करता फालतू में, और कहता भिड़ले आजा भिड़ले मेरे साथ। तो सामने वाले को भी गुस्सा आता है कि अरे यार मारूं क्या मैं तुझे? वो भी कहता मार के दिखा, मेरा बाप मिनिस्टर यहाँ पर है, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उनको हॉस्टल दिया जाता है रहने के लिए, गरीबों का हॉस्टल यहाँ पर है, एक ही कमरे में 3-4 लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद ये भी कहता छी थू तुम्हारे हॉस्टल से अच्छा तो भाई मेरा घर का टट्टी है। तो सामने वाले को फिर से गुस्सा आता है कि भाई मार दूंगा इसको, लेकिन मिनिस्टर का बेटा है तो नहीं मार सकता। वो भी धमकी देता हाँ मिनिस्टर का बेटा हूँ तू मुझे नहीं मार सकता। तो ये तो फ्लैशबैक है, करंट आते हैं जब प्रिंस इसको मार यहाँ पे रहता, वो भी कहता मेरा बाप मिनिस्टर है तू मुझे नहीं मार सकता। तो हमारा प्रिंस कहता तो उसमें क्या हो गया है,
मेरा बाप तो राजा यहाँ पर है। जो सुनते ही सामने वाले की हालत खराब कि अरे मम्मी रे, इसका बाप तो सच्ची में राजा है। प्रिंस और मारता है कि ये ले कुत्ते के बच्चे पिछवाड़े पे, बट शॉट। वो भी कहता अरे मम्मी रे, फाड़ दिया पिछवाड़ पे मार के। इतना जोर से क्यों मारते हो यार, प्लीज मत मारो मत मारो, अब से मैं नहीं भागूंगा। फिर प्रिंस हमारे मेक कटर से भी कहता देखा दो चढ़ क्या मारा कि भाई बात यहाँ पे मानने को तैयार हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार, लेकिन मुझे नहीं लगता मार खाने से ये ठीक हो जाएगा। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको ठीक करने के। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पहला तरीका मारने वाला तो बड़ा अच्छा यहाँ पे था, देखते हैं और कौन कौन सा तरीका यूज़ करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।